दोस्तों, वेलकम टू एस जी एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सुपर क्लास स्पाइसेस। इसके पहले हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे थे और फाइलम कॉर्डेटा में हम लोगों ने ग्रुप 1 एग्नेथा और ग्रुप 2 ग्नैथोस्टोमा के बारे में पढ़ लिया था। ग्नैथोस्टोमा को ही हम लोग दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, एक सुपर क्लास स्पाइसेस या पीसेस होता है और दूसरा टेट्रापोडा होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है सुपर क्लास स्पाइसेस होने वाला है तुम्हारा। और इस पूरे के पूरे टॉपिक में यानी आज के वीडियो हम लोग सुपर क्लास स्पाइसेस के जितने भी कैरेक्टर्स, हमारे जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनको किन किन क्लास में डिवाइड किया गया है तुम्हारा, और उन सभी के सभी क्लास के कैरेक्टर्स विद एग्जाम्पल और बाकी की जो डायग्राम की डिटेल होंगी वो सारी की सारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में आप जल्दी से ये सारा वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तब तक हम लोग आगे चलते हैं और सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में आगे डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, सुपर क्लास स्पाइसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर क्लास स्पाइसेस में मोस्टली जितने भी एनिमल आते हैं ये सारे के सारे एनिमल हमारे कैसे होते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में रहने वाले होते हैं, यानी कि मोस्टली ये तुम्हारे कैसे हैं, पानी में रहने। अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी एक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जिसमें क्या होते हैं कि हमारी ढेर सारे फिन्स पाए जाते हैं तुम्हारे। वो कॉडल फिन हो सकता है, डॉर्सल फिन हो सकता है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, लैटरल फिन, या फिर हमारी जो टेल होती है टेल वाले फिन को कॉडल फिन कहते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे फिन पाए जाते हैं और जो इनकी बॉडी का शेप होता है एक जैसे नाव एक तरीके से बनी होती है उसी टाइप का इनका बॉडी का शेप होता है, ताकि ये वाटर में रहने के लिए, एक्वेटिक कंडीशन में रहने के लिए ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है तुम्हारा। ये इनका स्पेशल पॉइंट है क्योंकि इनमें गिल्स पाए जाते हैं तुम्हारे, इस वजह से रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होगा। लंग्स इनमें नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्शन अपनी जगह पे है, वो एक्सेप्शन जब आएंगे तो वहाँ पर बता दिए जाएंगे तुम्हारे। बाकी जितने भी तुम्हारे ये मेंबर होते हैं इन सभी के मेंबर्स जो होते हैं इनकी बॉडी में अलग अलग टाइप की स्केल्स पाई जाती हैं। जब हम लोग स्पाइसेस की आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उन क्लासिफिकेशन में जो क्लासेस में हमारी स्केल्स होंगी तो उन स्केल्स के डायग्राम भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे आने पर। बाकी अगर हम लोग इनके हार्ट की बात करते हैं तो इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है तुम्हारा। 4 चैम्बर्ड हार्ट सिर्फ और सिर्फ एव्स और मैमल्स में पाया जाता है। बाकी जितना भी पाइसेस फैमिली के जो भी मेंबर होते हैं, पाइसेस सुपर क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं तुम्हारे, उन सभी में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग सुपर क्लास स्पाइसेस को डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट होने चाहिए जिनकी बेसिस में हम सुपर क्लास स्पाइसेस को कुछ अलग से क्लास में डिवाइड कर सकें तुम्हारे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने देखा क्या कि इनमें कुछ अलग अलग टाइप की स्केल्स पाई जा रही हैं, यानी कुछ मछलियों में सेम टाइप की स्केल्स थी, कुछ मछलियों में दूसरी टाइप की स्केल्स थी तुम्हारी। इसके अलावा इनकी जो वर्टिबल कॉलम थी तुम्हारी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट थी तुम्हारी डेवलपमेंट के फेज़ में तुम्हारी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इनमें जो एंडोस्केलेटन था तुम्हारा पाइसेस में, वो एंडोस्केलेटन दो तरीके का पाया जा रहा था। एक कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन था और दूसरा बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन था। तो इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके साइंटिस्ट ने किया क्या कि जो तुम्हारा ये था इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आई प्लेकोडर्मी, उसके बाद में आई कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस की यानी कि जितने भी मेंबर थे तुम्हारे उन सभी में जो एंडोस्केलेटन था तुम्हारा वो कार्टिलेज का बना हुआ था तुम्हारा। इस वजह से कॉन्ड्रिक्थिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टिलेजिनस फिश बोल देते हैं तुम्हारे। और इसके बाद में हमारा जो तीसरी क्लास बनी वो हमारी ऑस्टेक्थिस क्लास बनी, यानी कि इनमें जो एंडोस्केलेटन था वो बोन्स का बना हुआ था, जैसे हम लोगों में बोन्स पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये सुपर क्लास स्पाइसेस थी उनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। अब हमको करने क्या है कि प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस इन तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इन तीनों के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली हमारी क्लास आ जाती है प्लेकोडर्मी क्लास आ जाती है। तो प्लेकोडर्मी अगर क्लास की बात करते हैं तो इसके जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हैं हमारे। तो अब इसके मेंबर ही जब एक्सटिंक्ट हैं तो इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाई, तो इस वजह से जो इनके फॉसल्स मिले थे तुम्हारे उन फॉसल्स के अकॉर्डिंग इनकी रिसर्च की गई और इनका कुछ शेप बना दिया गया तुम्हारा। अब देखो, जैसे यहाँ पर नीचे 2 फिश दे रही हैं तुम्हारी,
ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं प्लेकोडर्मी के। अब इनकी बॉडी की तुम बात करो तो इनकी बॉडी में वही डायनासोर टाइप वाले जो स्केल्स हैं वो पाई जा रही हैं तुम्हारी, स्पाइन लाइक स्केल्स हैं तुम्हारी, वही सारी की सारी चीज़ें इनमें थी। इसके अलावा इनके जो जॉ थे और जॉ में प्रेजेंट जो टीथ थे तुम्हारे वो काफ़ी स्पाइनी थे, जैसे आज की डेट में सार्क के पाए जाते हैं उस टाइप के इनमें जॉस थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे तुम्हारे। इनके एंडोस्केलेटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो एंडोस्केलेटन था पूरा का पूरा बोन्स का बना हुआ था तुम्हारा। और इनकी अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारे कब पाए जाते हैं, तो जब हम लोग एवोल्यूशन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर एवोल्यूशन वाले चैप्टर में कई सारे पीरियड्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे डायनासोर कब थे, रेप्टाइल्स कब इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस कब इवॉल्व हुए। तो उसी तरीके से ये क्या हुआ कि एक पीरियड आता है डिवोनियन पीरियड तुम्हारा। तो डिवोनियन पीरियड जब ख़त्म होने वाला था उस टाइम तक ये सारी की सारी फिशेस थी, और उसके बाद में ये ख़त्म हो गई, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गई तुम्हारी, उसके बाद नहीं पाई गई तुम्हारी। और इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें जो टेल पाई जा रही थी वो हेट्रोसीरल टेल पाई जा रही थी तुम्हारी। हेट्रोसीरल टेल का मतलब होता है कि जो लास्ट वाला कॉर्डल फिन होता है तुम्हारा, उसमें जो टेल होती है तुम्हारी या जो फिन्स होते हैं तुम्हारे वो दोनों बराबर कंडीशन में। देखो बायो में कहीं पे भी होमो और हेट्रो वर्ड यूज हो बायो और केमिस्ट्री में, तो होमो का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह सेम हो, और हेट्रो का मतलब होता है जो कि डिफरेंट हो। तो इसके जो टेल वाला जो फिन था जिसे कॉर्डल फिन कहते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं था, यानी एक दूसरे के जैसा नहीं था। इस वजह से इनमें जो टेल पाई जा रही थी या फिर जो कॉर्डल फिन पाया जा रहा था वो हेट्रोसीरल टाइप का था तुम्हारा। आज की डेट में आपको ये याद रखना है कि प्लेकोडर्मी क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट मेंबर हैं, वो आज की डेट में नहीं पाए जाते हैं। और ये इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में वैसे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि सुपर क्लास स्पाइसेस का ऐसे कौन सी क्लास है जिसके मेंबर आज की डेट में हमारी अर्थ में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको सिंपली ये बता देना है कि क्लास प्लेकोडर्मी के जो मेंबर होते हैं वो हमारे अर्थ में इस टाइम पे नहीं पाए जा रहे हैं। इसके बाद में हमारी दूसरी क्लास आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट थीज क्लास आ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट थीज अगर क्लास आ जाती है तो इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बेसिक फीचर आपको ये याद रखना है, इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। ये आपको स्पेशली याद रखना है, इसी की वजह से जो इन क्लास का नाम है कॉन्ट्रैक्ट थीज, जो नाम पड़ा है इसी की वजह से पड़ा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो हमारी अर्थ में जितनी भी सार्क पाई जाती हैं वो सारी की सारी सार्क हमारी क्या होती हैं, इसी क्लास के अंतर्गत आ जाती हैं तुम्हारी। और इस जो सार्क होती है उसका जो एंडोस्केलेटन होता है तुम्हारा वो कार्टिलेज का बना होता है। अब इनके कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मोस्टली ये जितने भी मेंबर होते हैं इस क्लास के सारे मरीन होते हैं तुम्हारे, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, जैसे इकाइनोडर्मेटा में हमने बताया था कि इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेंबर सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या फिर दूसरी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं तुम्हारे। अगर अब देखिए अगर हम लोग इसके एक्जोस्केलेटन की बात करते हैं तो एक्जोस्केलेटन में इसकी स्पेशल टाइप की कुछ स्केल्स पाई जाती हैं जिनको प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेक्वाइड स्केल का ये डायग्राम आपका दिया हुआ है तुम्हारा। इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें ये हमारी 3 पॉइंटेड या माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं तुम्हारी। तो इस तरीके की प्लेक्वाइड स्केल होती हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थीज के मेंबर होते हैं इन सभी मेंबर्स में ये वाली स्केल पाई जाती है, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं और बॉडी को पूरी तरीके से कवर करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन थी कि ये जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है तुम्हारा। तो ये इनका सबसे मेन फीचर होता है, स्पेशल फीचर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू ही होगा इनमें तुम्हारा। इसके अलावा अगर हम लोग इनके जॉ की बात करते हैं तो इनका जॉ होता है वो हमारा एम्फीस्टाइलिक टाइप का होता है तुम्हारा। देखिए अब सार्क का या फिर कार्टिलेजिनस फिश का आप गूगल में एग्जाम्पल डालिएगा, जितनी भी मछलियाँ आएंगी उनमें आपको एक चीज़ खास ये देखने को मिलेगी कि इनका जो मुंह होता है तुम्हारा वो मुंह क्या होता है कि नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के जो भी ये मछलियाँ होती हैं तुम्हारी, ये मछलियों का जो बेसिक फीचर या फीचर होता है तुम्हारा, इनका जो माउथ होता है बिल्कुल सामने की तरफ नहीं होता है जैसा कि बोनी फिश में पाया जाता है। बोनी फिश में जो माउथ होता है वो सामने की तरफ होता है, लेकिन जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं इनका जो माउथ होता है नीचे की साइड में होता है। तो वही यहाँ पर इन्होंने दे रखा है तुम्हारा। इसके बाद में अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन पानी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है गिल्स के थ्रू होगा, लेकिन गिल्स में किसी भी तरीके की कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी।
नहीं। अगर हम लोग इसके कॉर्डल फिन की बात करते हैं तो जिसका कॉर्डल फिन होता है वो हेट्रोसीरल टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसका कॉर्डल फिन दिया हुआ है तुम्हारा। अब कॉर्डल फिन में क्या है कि कॉर्डल फिन में एक थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, इसी वजह से ये हेट्रोसीरल टाइप का होता है तुम्हारा। बाकी अगर मेल्स की बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तुम्हारा, स्पेशली मेल्स में, तो वो क्लैस्पर पाया जाता है तुम्हारा। और यहाँ पर देखो, ये डायग्राम में तुम्हारा क्लैस्पर का एक डायग्राम है तुम्हारा, जहाँ से हमारे जो मेल सेक्सल होती है वो रिलीज की जाती है तुम्हारी। तो ये मेल फिश में पाया जाता है, फीमेल फिश में नहीं पाया जाता है। बाकी एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इस फैमिली के यानी इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें एयर ब्लैडर इनमें नहीं पाए जाते हैं तुम्हारे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। बाकी एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सार्क सबसे बेसिक एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्कॉलियोडॉन है, जिसको कॉमनली हम लोग डॉग फिश कहते हैं, और दूसरी हमारी टॉर्पीडो है। ये तीनों एग्जांपल बहुत आसान से एग्जांपल है, आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिक फीचर, जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं इनमें प्लेक्वाइड टाइप की स्केल पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो एंडोस्केलेटन होता है तुम्हारा, वो कार्टिलेज का बना होता है, जितने भी मेंबर होते हैं। जो टेल होती है हेट्रोसीरल टाइप की टेल होती है, जो माउथ होता है वो बॉडी में नीचे की साइड में पाया जाता है। इसके बाद में हमारा क्या आता है कि इसके बाद में हम लोग अगला क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगली क्लास हमारी कौन सी है? ऑस्ट्रिकथीज क्लास है। ऑस्ट्रिकथीज अगर क्लास की बात करते हैं तो इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेंबर हर जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मरीन वाटर में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएंगे। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि एक जगह पे ठहरा हुआ वाटर, जैसे किसी पॉन्ड का वाटर होता है तुम्हारा, या फिर किसी झील का वाटर होता है तुम्हारा। तो इस तरीके की जितनी भी कंडीशन होती हैं ये बोनी फिश वहाँ पर पाई जाती हैं। इनको बोनी फिश या ऑस्ट्रिकथीज फिश इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है तुम्हारा वो बोन्स का बना हुआ होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इनकी टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी जो टेल होती है होमोसीरल टाइप की टेल होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टेल दी हुई है तुम्हारी। अब देखिए, पीछे वाले की अगर एग्जांपल पीछे वाले को देखें, और यानी कार्ड उसकी स्कॉलियोडॉन या सार्क की टेल को देखें और इसकी टेल को देखो, तो दोनों की टेल अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों की टेल में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हेट्रोसीरल और होमोसीरल किसको कहते हैं। तो ये जो कॉर्डल फिन होता है ये होमोसीरल टाइप का होता है, वहाँ पर हेट्रोसीरल टाइप का पाया जा रहा था तुम्हारा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसके स्केल्स की बात करते हैं यानी कि एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, तो इनमें मोस्टली हमारी क्या होती हैं? साइनाइड, साइलॉइड और साइटनॉइड और गैनॉइड, ये चार या तीन तरीके के हमारी जो स्केल्स होती हैं तुम्हारी, ये इनमें पाई जाती हैं। और ये अलग अलग टाइप के फिश में अलग अलग पाई जाती हैं। और इनका मेन काम यही होता है कि हम जो फिश की बॉडी होती है उसको वाटर के प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम, और बॉडी को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। बाकी अगर हम लोग इनमें बात करते हैं तो इनके जो मेल होते हैं तुम्हारे, उनमें क्लैस्पर नहीं पाया जाता है तुम्हारा, जैसा कि कार्टिलेजिनस फिश में पाया जा रहा था। और लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनमें पाए जाने वाले जो गिल्स होते हैं तुम्हारे, वो उनमें एक तरीके की कवरिंग पाई जाती है जिसको ओपरकुलम कहते हैं। अब देखिए, एक कॉमन फिश जो हम लोग अक्सर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन या फिश कंज्यूम करते हैं, वो लोबियो रोहिता नाम की एक फ़िश होती है। वो कॉमनली फ्रेश वाटर में पाई जाती है और उसको खाया जाता है। अगली बार जब कभी भी उस फिश को आप देखिएगा, लेने जाइएगा, तो उसमें देखिएगा जो उसके गिल्स होते हैं, गिल्स एक तरीके के ढक्कन से या फिर कवर से कवर रहते हैं तुम्हारे, और उसी को ही हम लोग ओपरकुलम बोलते हैं। तो ये बोनी फिश में, सभी फिश में ये कैरेक्टर पाया जाता है, और कार्टिलेजिनस फिश में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें एयर ब्लैडर, सभी की सभी, मोस्ट ऑफ देम में इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है तुम्हारा। यानी कि एक तरीके से आप बोलो 99% इस क्लास के जो मेंबर हैं उनमें हमारा जो एयर ब्लैडर हैं वो पाए जाएंगे तुम्हारे। उन एयर ब्लैडर का काम ये होता है कि ये जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी मछलियाँ काफ़ी ऊपर तैरा करती हैं, या फिर कई सारी मछलियाँ बहुत नीचे गोता लगा करके जाती हैं। तो जो मछलियाँ बहुत ज़्यादा नीचे गोता लगा करके जाती हैं उनमें एयर ब्लैडर हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के लिए तुम्हारा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की, तो आपको याद रखना है कि यूरिया इनमें क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट की तरह वर्क करता है तुम्हारा, निकलता है तुम्हारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान देना है कि इनमें कुछ विविपेरस होती हैं और कुछ ओविपेरस होते हैं। कुछ हमारे यंग वंस को बर्थ देती हैं और कुछ हमारी करते क्या है कि एग ले करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल स्पेशली उनके कॉमन नेम दे रखे। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रोटोपेट्रस, जिसे लंग फिश कहते हैं। ये यहाँ पर लंग फिश का डायग्राम बना हुआ है तुम्हारा। और दूसरी कौन सी? एक्जोसीटस, जिसे हम लोग फ्लाइंग फिश कहते हैं। तो ये यहाँ पर बनी हुई है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल और इनके नाम, कॉमन नेम आपको
आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि एक्जोसीटस का कॉमन नेम या फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं, या फिर लंग फिश के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि लंग फिश लगती है ईल की तरह है, तो इसको कई सारे लोग बोल देते हैं कि ये एग्नेथा में आ जाती है तुम्हारी, लेकिन नहीं, एग्नेथा में नहीं, ये ग्नैथोस्टोमा के सुपर क्लास स्पाइसेस और क्लास ऑस्ट्रिक्टीज में पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आज हम लोगों ने पढ़ा सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। सुपर क्लास स्पाइसेस के हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है वो आज हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस किए, और सुपर क्लास स्पाइसेस के जितने भी कैरेक्टर्स है, क्लासिफिकेशन हमने 3 क्लास डिवाइड की, प्लेकोडर्मी और कार्टिलेजिनस फिश वाला, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस यानी बोनी फिश वाला। तो ये तीनों के तीनों हमने आज पढ़े, और इनमें आपको कहीं पे भी कोई सा भी डाउट हो तो आप उस सारे के सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीट का जो सिलेबस है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो 11-12 की एनसीईआरटी है, आप हिंदी में देखना चाहें, इंग्लिश में देखना चाहें, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करना चाहते हैं, नीट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी जो पीछे के वीडियो के लिंक हैं वो भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे। और बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने अच्छे तरीके से बना रखी, वहाँ पर आप फाइलम वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी कई तरीके से बनी हुई है सिलेबस वाइज, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। आज के वीडियो में अगर कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आप टेलीग्राम में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप कमेंट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और जो अगली क्लास होने वाली है, अगली क्लास में हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में जानने वाले हैं। टेट्रापोडा को हम लोग 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, जिनमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसमें एटलीस्ट 2 क्लास या 1 क्लास को हम लोग पूरा का पूरा कवर कर पाएँ, और बाकी टेट्रापोडा के बेसिक कैरेक्टर्स हम लोग कवर कर पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा।